ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि जब डॉकर सर्विस में आप 5 रेप्लिका बनाते हो, है ना, तो जो रेप्लिका है वो पांच पांच नोड है या 10 नोड है, उस पे सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम अटैच किया है तो लोकली वॉल्यूम भी बन जाएगा। बट अगर एक एक कंटेनर वहां से डाउन हो गया तो ये मत समझना कि जो उसका डेटा है वो दूसरी जगह सिंक हो जाएगा। वो कंटेनर अगर फिर से 1 घंटे बाद आप करते हो आप, तो वो सिंक मोड में नहीं रहेगा। जो भी ट्रैफिक आ रहा है एंड यूजर का, उसने मान लो कोई फाइल बनाया, तो वो जिस नोड पे है लोकली वहीं पे वो फाइल सेव हो जाएगी। तो वो डेटा जो है सिंक नहीं होता है एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में, है ना। तो उसके लिए हमें शेयर्ड फाइल सिस्टम जो है, अ, उस पे हमें वॉल्यूम बनाने पड़ेंगे, है ना, शेयर्ड फाइल सिस्टम। तो इसके लिए हमें एनएफएस बनाना पड़ेगा। तब जाके ये हमारा जो है, अ, जो भी हम सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने का, कि हमारा डेटा सिंक होता रहे। मैं किसी भी नोड पे कुछ भी बनाऊं और मैं किसी भी नोड से एक्सेस करूं तो वो फाइल मिल जाए मुझे, है ना। तो अभी देखो मैं ना एक, जो कल हमने डिस्कस किया था कि डॉकर स्टैक क्या होता है ना। तो डॉकर स्टैक क्या है कि जो मैं सर्विस मैनुअली बना रहा हूँ, उस सर्विस को क्यों ना मैं एक यामल फाइल में लिख दूं। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। मान लो मुझे सारे सर्विस को एक साथ शट डाउन करना है, तब मुझे 1 बाई 1 डॉकर सर्विस एलएस करके सर्विस नेम ढूंढ के फिर एक एक करके बंद करने की जरूरत नहीं है ना। मैं एक साथ कर सकता हूँ उस फाइल से, है ना। इसी तरह अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो भी कर सकता हूँ, और डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। एक ही साथ एक ही फाइल में सारी सर्विस डाल दो। आपके पास 50 सर्विस है, 50 सर्विस मेंशन कर दो। बस एक कमांड मारो, सारी 50 सर्विस आपकी डिप्लॉय हो जाएगी। सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस नोड पे जाना है। हाँ, आपने लेबर और लेबल लगा रखा है नोड पे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई अगर लेबल लगा रखा है तो वो उसी नोड पे जाएगा। बट अगर आपने लेबल नहीं लगाया है और रेप्लिका दिया है, तो अपने आप स्मार्टली वो रेप्लिका जो है वो दूसरे दूसरे नोड पे अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम एक डेमो देख लें, है ना, कि स्टैक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ना, मैं एक नोटपैड खोलता हूँ और ये देखो ये मेरा नोटपैड है। एक होता है डॉकर स्टैक और एक होता है डॉकर कंपोज। ठीक है। ये दो चीजें होती है। डॉकर स्टैक जो है वो हमारे डॉकर स्वार्म क्लस्टर में चलता है। ठीक है। और ये जो है वो स्टैंड अलोन डॉकर नोड पे इसको चलाते हैं। ठीक है। अब इसमें डॉकर कंपोज में इशू यही है कि अगर आप स्टैंड अलोन पे चला रहे हो और भले ही 4 रेप्लिका आपने बना दिया, तो अगर नोड डाउन हुआ तो डेफिनेटली चारों रेप्लिका आपके चले जाएंगे ना, है ना। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट, कि आप एक ही नोड पे सब कुछ चला रहे हो और वो नोड बाय द वे नेटवर्क से आउट हो गया या क्रैश हो गया, उसका हार्ड डिस्क का कोई इशू आ गया, सीपीयू का कोई इशू आ गया, मेमोरी का कोई इशू आ गया, कोई आउटेज आ गया, तो सारे आपके कंटेनर एक्सेसिबल नहीं होंगे भले ही आप 10 10 रेप्लिका चला लो। ठीक है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है। डॉकर स्टैक अगर बना रहे हो डॉकर स्वाम पे, तो सिमिलर वो एक सर्विस की तरह ही चलेगा, है ना। बट इजी क्या हो जाएगा इसमें, कि हमें अगर 50 सर्विस बनानी है तो 50 सर्विस को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक यामल फाइल बनाएंगे। यामल फाइल में एक सिंटैक्स होता है जो टेक्स्ट बेस ही होता है ना। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कमांड नहीं होता है, ऐसी कोई पाइथन की तरह टफ प्रोग्रामिंग नहीं है, जावा की तरह, है ना। बहुत इजी होता है, आप समझ जाओगे। यामल फाइल लिख दो, उसको सेव करके अपने यहाँ रख लो अपने पास। सिंपल है। और आपको जब भी कोई डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय करो, रिमूव करना है रिमूव करो।
तो आप अगर चैट जीपीटी में भी जाओगे या डीप सीक में जाओगे, वहां पे बस टाइप करो कि मुझे एक डॉकर स्टैक का फाइल बना के दे दो, और सर्विस का नाम मेंशन कर दो कि HTTPD का दे दो। उसमें ये भी मेंशन कर दो कि एक, उसमें 3 रेप्लिका मेंशन कर दो। उसके साथ ये भी मेंशन कर दो कि एक डॉकर वॉल्यूम भी मेंशन उसमें ऐड कर दो। तो क्या करेगा, एक बहुत बढ़िया एक फाइल बना के दे देगा आपको, जिसमें रेप्लिका भी होगा, वॉल्यूम भी मेंशन होगा, और आप चाहते हो कि CPU और मेमोरी भी मेंशन करवाना है, तो आप खाली उसको इंस्ट्रक्शन दे दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप टाइप कर दो, तो आपको एक फाइल बना के दे देगा। बस ये है कि उस फाइल को समझ में आनी चाहिए आपको। ये मत सोचो कि पूरा मुझे एकदम से ना पूरा लिखना है बैठ के, ऐसा नहीं है। आपको फाइल जब आपको बना के दे दिया, तो आपको ईच लाइन जो है वो समझ आनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। आपको फाइल वही बना के देगा जो आप डॉकर सर्विस क्रिएट में मेंशन करते हो ना सब चीजें, वैसी वही सेम फाइल उसको फाइल में डाल देगा वो। थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा बस। और बाकी ऐसा कोई वो बहुत बड़ा साइंस इसमें नहीं है ना, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो हम एक करके देखते हैं। मैं अभी, अच्छा हाँ, देखो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डॉकर स्टैक एंड डॉकर कंपोज? ग्रेट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन डॉकर स्टैक एंड डॉकर कंपोज, बोथ आर टूल्स फॉर डिप्लॉइंग मल्टी कंटेनर डॉकर एप्लीकेशंस, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट पर्पजेस एंड वर्क इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है। पर्पज तो उनका एक ही होता है कि वो मल्टी कंटेनर का एप्लीकेशन चलाते हैं दोनों से, बट अलग अलग एनवायरनमेंट में चलते हैं। एनवायरनमेंट उनका अलग हो जाता है, कंपोज अलग एनवायरनमेंट पे चलेगा, और डॉकर स्टैक जो है अलग एनवायरनमेंट पे चलेगा, है ना। तो ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें बता रहा है कि फॉर लोकल डेवलपमेंट, फॉर नॉन क्लस्टर्ड सिंगल नोड एनवायरनमेंट। ठीक है। तो डॉकर कंपोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। और बाकी कमांड वमांड तो अभी हम कर ही लेंगे। डॉकर कंपोज -D ये चलाओगे तो जो भी फाइल है वो फाइल को उठा लेगा वहां से, करंट डायरेक्टरी से, और उसको रन कर देगा। ठीक है। और देखो इसमें लिखा है कि वर्क्स विथ अ डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। ठीक है। स्टैक भी इसी से काम करेगा, और कंपोज भी इसी फाइल से काम करेगा। एक यामल फाइल बना रहे हो तो फाइल दोनों में एक ही रहेगी, आप भले ही स्टैक चला रहे हो चाहे कंपोज चला रहे हो। ब्रिंग्स अप मल्टीपल सर्विसेज वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क्स। ऑफ कोर्स यार, यामल फाइल में आप जो लिखोगे, आपने मल्टीपल सर्विस बनाया, तो आप मल्टीपल वॉल्यूम रखोगे, मल्टीपल नेटवर्क रखोगे, है ना। तो वो सारी चीजें ब्रिंग्स अप मल्टीपल सर्विसेज। तो एक ही फाइल को रन करोगे तो बहुत सारी सर्विसेज आप आ जाएंगी, बहुत सारे वॉल्यूम बन जाएंगे, बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे। गुड फॉर टेस्टिंग एंड लोकल सेटअप्स। तो बेसिकली जो डोकर कंपोज है, वो डेवलपर जो है वो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। बिकॉज एनीवे उसमें कोई रिडंडेंसी है नहीं, हाई अवेबिलिटी है नहीं, एक नोड पे चल रहा है, तो वो डाउन हुआ तो सब कुछ डाउन हो गया। तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो आप चलाओगे नहीं ना ऐसे ऐसे सेटअप में। डेफिनेटली कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा, ये रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप एक नोड पे अपनी क्रिटिकल एप्लीकेशन चला रहे हो। ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है ना। सपोर्ट डिपेंडेंसीज वाया डिपेंड्स अंडरस्कोर नो, ये देखेंगे हम करके, है ना। सपोर्ट डिपेंडेंसीज कुछ होगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना। डजंट रिक्वायर्ड डोकर स्वाम। तो अगर डोकर कंपोज चला रहे हो तो आपको क्लस्टर की जरूरत नहीं है, सिंगल नोड पे काम हो जाएगा। अब देखो इसमें लिखा है कि नो बिल्ट इन लोड बैलेंसिंग। भाई सिंगल ही नोड है तो लोड बैलेंसिंग भी करके क्या कर लोगे, कुछ फायदा नहीं है ना, है ना। नो ऑटोमेटिक सर्विस रिकवरी। अच्छा, ऑटोमेटिक सर्विस रिकवरी भी अगर है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है ना, क्योंकि सिंगल नोड है, राइट। बट इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। नो स्केलिंग अक्रॉस नोड्स। नोड ही नहीं है तो स्केलिंग क्या करोगे? आप चाहते हो कि रेप्लिका 3 चल रहा है, मैं 6 रेप्लिका बना दूं, तो बनेगा कहाँ? उसी नोड पे तो बनेगा, तो कोई फायदा नहीं है। फॉर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स, अगर स्टैक बनाते हो तो ये प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में चलता है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं कि डॉकर स्वार्म मल्टी नोड क्लस्टर। ठीक है। सिंपल है। उसमें आप डॉकर कंपोज आप -D कर रहे थे, इसमें डॉकर स्टॉक डिप्लॉय करके कमांड चला रहे हो, और ये जो है डॉकर फाइल का नाम है, तो फाइल जो है सेम ही रहेगी। ठीक है। दोनों में, कंपोज में भी यही फाइल यूज होगी और डॉकर स्वार्म में भी
यही फाइल यूज होगी। और आप ये स्टैक का नाम दे दोगे, आपको जो नाम देना है वो दे दो। ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है। अब बाकी तो स्वाम सर्विस में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट होता ही है ना। सर्विस हीलिंग होती है। हीलिंग मतलब कि अगर आपका एक रेप्लिका डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली रेप्लिका बन जाएगा, है ना। फिर रोलिंग अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी तो हमने देखा ही था करके, तो मुझे नहीं लगता फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है सारी चीजें, है ना। और इसमें तो रिक्वायरमेंट क्या है, अब वही डॉकर स्वाम इनिट चलाओ, है ना। तो आपका चल जाएगा। बस ये बाकी की डिफरेंसेस दिया है, या आप बाद में समझ लेना, हालांकि मैंने सब कुछ समझा दिया है। बट फिर भी आप ये देख लेना क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो देखो ये सारी चीजें ना बहुत काम की है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब रिलेट करोगे ना, जब आप कुबरनिटीज और ओपन शिफ्ट और ये सब पढ़ोगे ना, तो सब कुछ बड़ा क्रिस्टल क्लियर आएगा कि अरे यार हाँ ये चीज तो हमने किया था, है ना। तो फिर वो ना समझने में इजी रहेगा। डॉकर ऑफ कोर्स अब ज्यादा जगह यूज नहीं हो रहा है। डॉकर का क्लस्टर बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं हो रहा है। एक तरह से ये कंटेनर बनाने के काम ही आ रहा है ना। आप ये सोचो कि प्रोडक्शन में कहीं यूज हो रहा है डॉकर क्लस्टर, तो होगा कोई स्टार्टअप कंपनी होगी, या ऐसा कुछ होगा, छोटी कंपनी होगी जिसमें कुछ हो रहा होगा ऐसा काम। बट एमएनसी में तो अभी ज्यादातर जगह या तो कुबरनीटीज आ गया है, या ओपन शिफ्ट आ गया है, या ईकेएस आ गया है, एकेएस आ गया है, जीकेई आ गया है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो अभी हमारा टाइम निकल रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो फटाक से एक मैं एक स्टैक बना देता हूँ। तो मैं ना इसमें एक टाइप करता हूँ, क्रिएट वन डॉकर कंपोज विथ HTTPD nginx, और एक सर्विस और कौन सी ले लें, एंड उबुंटू। ठीक है। ये तो इमेज का नेम है ना सर, मतलब ये जो हाँ दे हाँ रहे हो हाँ आप? हाँ, विथ 3 रेप्लिकास। ठीक है। क्रिएट वन डॉकर कंपोज विथ HTTPD nginx and ubuntu with 3 replicas. Okay. Also share docker stack deploy command. ठीक है। अब देखते हैं क्या देता है आउटपुट ये। तो देखो इसने नाइसली एक फाइल बना दिया है। ठीक है। पोर्ट नंबर सब कुछ दे दिया है, नेटवर्क भी बना दिया है। ये 3 सर्विस बनाया। देखो पहली सर्विस सुनो, ये तो इसका डॉकर कंपोज का वर्जन है। ये देना जरूरी है, ये नहीं दोगे तो ये रन नहीं होगा। ठीक है। ये एक YAML फाइल है। सर्विस का नाम जो है HTTPD है। ठीक है। इमेज जो है अपने आप उठा लिया इसने, जो कहाँ से लेके आएगा, डॉकर हब से। ये डिप्लॉय का जो, डिप्लॉय के अंदर जो है वो लिखा है कि रेप्लिका 3 बना दो। रिस्टार्ट पॉलिसी ऑन फेलियर। ठीक है। ये तो रिस्टार्ट पॉलिसी आप ऑलवेज भी लगा सकते हो, ऑन फेलियर लगा सकते हो। तो ये 3 4 यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हो। ठीक है। ये आप जब सर्विस बनाओगे तो ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। पोर्ट आप जो देना चाहते हो वो दे दो। नेटवर्क आप, नेटवर्क आप नाम चेंज करना चाहते हो तो इस फाइल को कॉपी कर लो और नाम चेंज कर लो। आप अगर कंटेनर का नाम भी चेंज, इस सर्विस का नाम भी चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है। फिर ये एनजिनिक्स का बनाया इसने। अब देखो ये इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर HTTPD को इधर थोड़ा सा टाइप कर दिया ना तो एरर दे देगा ये, है ना। तो ये थोड़ा सिंटेक्स का ध्यान रखना। ठीक है। इसी तरह एनजिनिक्स है, उसका इमेज का नाम, इस सर्विस का नाम क्या है, एनजिनिक्स। इसका इमेज का नाम ये है, रेप्लिका 3 है। आप रेप्लिका चाहो कि इस सर्विस की रेप्लिका 6 हो, तो यहाँ पे इसको कोई फाइल को कॉपी कर लेना, इसको 6 कर देना। हेलो हाँ हेलो। सर, सॉरी टू इंटरप्ट। आई मीन ये सर, ये जो जैसे गैप लेके लिखा होता है, यही फॉर्मेट होता है क्या ये? हाँ हम ये, सेम लाइन में लिख सकते हैं, लाइक इमेज के नीचे डिप्लॉय, फिर रेप्लिका थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये सिंटेक्स यही होता है। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा अच्छा। सिंटेक्स। ठीक है। ओके। ये ये पोर्ट मतलब है। स्पेस और ये सब भी हाँ हाँ मैटर हाँ, करता है। ये मैटर करता है। ठीक है। ये उबुंटू का इमेज है, और ये
नेटवर्क सर ये बना रहा है। सारे इमेज तो हमारे इसमें डॉकर नोड में पहले से ही हैं, तो ये फिर से इनको नहीं, इंस्टॉल करेगा मतलब? पुल नहीं करेगा, ये पुल नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसको लोकली हाँ मिल हाँ जाएगा तो लोकली इंस्टॉल कर देगा। हाँ हाँ, तो क्योंकि मैं, हैं पहले से ना, हमने तो किया हुआ है पहले से हाँ, पुल। तो मैं ये फाइल को कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं अपने सिस्टम में गया। अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो कोई भी पोर्ट ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो मैं देख लेता हूँ। देखो, 8000, 5000, 8000 और 8080 यूज हो रहा है, 8082 यूज हो रहा है। तो ये ना कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो मुझे कुछ कुछ चेंज करने पड़ेंगे इस फाइल में। तो मैं क्या करता हूँ, MKDIR करता हूँ, और मैं एक बना देता हूँ डेवॉप्स का डायरेक्टरी, ठीक है, CD डेवॉप्स करता हूँ, VI करता हूँ, और डॉकर हाइफन कंपोज डॉट यामल देता हूँ, एस्केप आई। मैं इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे रेप्लिका तो ठीक है, 3 ही रहने दो, बहुत है। यहाँ पे मैं 8083 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 8081 तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये रहने दो। और उबुंटू के लिए तो पोर्ट चाहिए नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको WQ सेव कर देता हूँ। अब मुझे इसको रन करना है। तो डॉकर, क्या है कमांड, डॉकर डिप्लॉय स्टैक होगा, ये रहा, डॉकर स्टैक डिप्लॉय -C। तो इसको कॉपी कर लो, पूरा ही कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है। अब देखना मेरे पास कितने नोड हैं, डॉकर नोड LS। तो एक तो ड्रेन है, ठीक है, तो 2 ही नोड पे शेड्यूल होगा ये, चलेगा, या इसको भी अवेलेबल कर दूं नोड को। अवेलेबल कर दो सर, एक बार देख, वो ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो मैं अवेलेबल कर देता हूँ इसको। तो Ctrl+R, अवेलेबल, ठीक है। और ये ड्रेन करके है ना, तो मुझे यहाँ पे देना है, क्या दिया था, एक्टिव देना पड़ेगा। आई थिंक डॉकर नोड ड्रेन, ड्रेन ड्रेन एक्टिव, एक्टिव देना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। अब मैं डॉकर नोड LS कर लेता हूँ, ओके। अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब इस नाम को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने दे दिया कि डेवॉप्स, ठीक है। अभी मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ, डेवॉप्स की डायरेक्टरी में हूँ, और वहीं पे मेरी फाइल पड़ी है, कौन सी, डॉकर कंपोज वाली। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखो, ये 3 सर्विस बना रहा है, उन सब के आगे सफिक्स क्या लगाएगा, डेवॉप्स। और ये अभी तो बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, एपनेट का नेटवर्क बना दिया, अब सर्विस बना रहा है। तो सबके आगे क्या दे देगा, डेवॉप्स अंडरस्कोर उबुंटू, डेवॉप्स अंडरस्कोर HTTPD, डेवॉप्स अंडरस्कोर nginx। तो इसने 3 सर्विस बनाया है, पर स्टैक का नाम क्या है, डेवॉप्स है। तो अगर डिलीट करना चाहोगे तो डॉकर स्टैक डिलीट -R, और सिर्फ डेवॉप्स दे दो, तो ये तीनों सर्विस और ये जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है ये भी डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ, डॉकर स्टैक LS, तो देखो दिखा रहा है ना। तो डॉकर स्टैक PS, नहीं, इसमें कमांड कुछ अलग है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। ये रहा, आई थिंक डॉकर, स्टैक का नाम देना पड़ेगा। हाँ, डॉकर स्टैक सर्विसेज देन माई स्टैक, ठीक है ना। तो डॉकर स्टैक सर्विसेज में डेवॉप्स, तो देख रहे हो, सही है ना, परफेक्ट चल रहा है ना। लेकिन ये सबके आगे सफिक्स क्या लगाया है, जो हमने स्टैक का नाम दिया था, सबके आगे डेवॉप्स है।
और बाकी हमने जो सर्विस का नाम दिया था उस फाइल में, HTTPD, Nginx, Ubuntu, तो उन तीनों को लिया है। ठीक है ना। अब इसको जरूरी नहीं कि आप स्टैक की कमांड याद रखो, आप डॉकर सर्विस ls करोगे तो भी ये दिखाएगा। फिर अगर डॉकर सर्विस ps करोगे और सर्विस का नाम दोगे तो भी आपको दिखाएगा कि ये कौन कौन से नोड पे रन है। तो देखो अपने आप तीनों नोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो यहाँ पे 3 सर्विस एक साथ बन गई। कितना इजी है ये प्रोसेस, आप समझने की कोशिश करो कि मैंने 3 सर्विस बनाया, है ना, एक ही फाइल से। सबका पोर्ट नंबर दे दिया मैंने। हाँ, मैंने वॉल्यूम मेंशन नहीं किया, बट आप चाहो तो वॉल्यूम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं सपोज डॉकर स्टेक RM करूं और डेवऑप्स दे दूं, रिमूविंग सर्विस, तो देखो इसने सब कुछ रिमूव कर दिया, नेटवर्क भी रिमूव कर दिया, तीनों सर्विस भी रिमूव कर दिया, गया, है ना। सर जब आप डॉकर सर्विस एलएस किए थे तो यहाँ पे बाकी जो पहले की सर्विसेज थे वो क्यों नहीं दिख रही थी? इसलिए कि हम डेवऑप्स के अंदर थे उसलिए, या नहीं नहीं फिर नहीं 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 मतलब? नहीं, मैंने सिस्टम क्लीन कर दिया है सुबह ही। अच्छा, क्लीन कर दिया था। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो गई थी ना, तो पोर्ट नंबर फिर हाँ। हमें मिल नहीं रहे थे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो मैंने तो पहले जेनकिन्स की के सर्विसेज अलावा, आपने डिलीट कर दी हाँ थी? हाँ हाँ, सब कुछ क्लीन कर दिया था हम्म, मैंने। ठीक है। ओके। तो देखो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना। तो मैं यही कोशिश कर रहा था समझाने की कि ये बहुत इजी प्रोसेस है। बस ये फाइल को समझना, ये जो फाइल है इसको समझना जरूरी है। ठीक है ये। अच्छा, आप बोल रहे थे ना एक बार करके देख लेते हैं यार, आप बोल रहे थे ना वो इंडेंटेशन का कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, अ, इसको जो है यहाँ लेके आ जाता हूँ। लेट्स सी अब क्या करना है। डॉकर स्टैक डिप्लॉय हाइफन डेवऑप्स, क्या दे रहा है? एरर दे रहा एरर दे रहा है। तो इंडेंटेशन का स्पेशली ध्यान रखना। ये यामल फाइल में भी होता है, जब कुबरनेटिस की यामल फाइल लिखोगे तो उसमें भी होता है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने एक जरा सा भी इधर उधर किया तो वो सीक्वेंस अगर मिसमैच हुआ तो वो रन होगा ही नहीं। लेकिन आपको एरर देगा बिल्कुल समझने वाला कि 28 नंबर लाइन में जाओ, ये आपका एरर है। ठीक है। तो अब देखो इमेज, ऊपर वाला इमेज कहाँ पे है? एंजिनिक्स वाला इमेज देखो, है ना। तो उसी उसी से वे में लेके आना पड़ेगा। आई थिंक एक और जाएगा क्या अभी? ठीक है, एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चल रहा है। ओके। अभी एक काम करते हैं, ये अब देखो ना, ये एक तरह से सर्विस ही है। अब ये ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कर यार ये स्टैक कहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल है कि YAML फाइल लिखनी है, बाकी आपको मैनेज तो डॉकर सर्विस PS LS वही सबसे करना है। ठीक है ना। एक साथ डिलीट मारना है तो डॉकर स्टैक RM और सर्विस का नाम दे दो। ठीक है, उस स्टैक का नाम दे दो। अगर आपको एक सर्विस डिलीट करनी है, मान लो मेरे पास अभी 3 सर्विस बनी है, तो आप एक सर्विस डिलीट कर दो, है ना। तो उस डॉकर, फाइल से रिमूव हो जाएगी उसकी एंट्री, जैसे अगर एक नहीं सर्विस नहीं का नहीं 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 नहीं, YAML फाइल फाइल? फाइल से रिमूव कुछ भी नहीं होगा। फाइल वहीं पे हाँ। रहेगी। फाइल, अब फाइल जो है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, मतलब वो उसको सर्विस से अभी लेना देना कुछ नहीं है, बस उसने रन किया, अपना काम किया, उसका काम खत्म अभी। ठीक है। अब देखो ओके। डॉकर कंपोज में क्या चीज है। अब मैंने मान लो कि एक सिस्टम यहाँ पे बना दिया, स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डॉकर कंपोज इंस्टॉल कर दिया। डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने का सिंपल है, APT इंस्टॉल डॉकर कंपोज। ठीक है। अभी सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर, तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल करोगे तो डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल होगा और डॉकर भी इंस्टॉल होगा। तो मैं इसकी IP देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से काम करना थोड़ा टफ रहेगा। तो मैं, कितना टाइम बाकी है भाई अभी? है अभी टाइम? ओके, फटाफट बता देता हूँ मैं इसको कॉपी कर लिया और पुट्टी में गया।
यहाँ पे एक्सेप्ट टेस्ट, और ये मेरा पासवर्ड। इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। मैं आ गया। और थोड़ा सा इसको फॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको इजीली दिख जाए। चेंज, अप्लाई। ठीक है। अब देखो, अभी 10 मिनट है, ठीक है। अभी ये जो है ये मेरा डॉकर कंपोज का नोड है। अब मैं, ये सिंगल नोड है, कोई क्लस्टर नहीं है, ये सिंगल नोड है। डॉकर नोड एलएस करूंगा तो ये एरर देगा, बिकॉज ये क्लस्टर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एलएस कैट डॉकर कंपोज, ठीक है। मैं इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस पे जाता हूँ, वी आई डॉकर आइफन कंपोज डॉट यामल करता हूँ, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे पर गया, और ये रहा, इस फाइल को मैंने रन कर दिया, इस कमांड को। सिंपल है। डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। देखते हैं क्या करता है ये। कुछ तो एरर दिया इसने। मॉड्यूल लाइन 3 सिस एंट्री फ्रॉम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। फाइल में इशू है आई थिंक। नहीं सही है। कुछ तो इसमें हो रहा है। क्या दे रहा है, बूट स्ट्रैप लाइन 1387 इन। अच्छा, फाइल तो क्रिएट वन डॉकर कंपोज फाइल विद httpd सर्विस फॉर सिंगल नोड। देखते हैं क्या एरर देता है। फाइल तो यही दे रहा है यार, ऐसे ही दे रहा है ये तो, कुछ तो चेंज नहीं कर रहा है। तो वी आई करके देखता हूँ, डॉकर कंपोज। क्या दे रहा है भाई, ये कुछ ना लाइब्रेरी का मिसमैच है। apt इंस्टॉल डॉकर डॉट आई ओ। ओके, इंस्टॉल है। apt अपडेट वाई। नहीं दे रहा है ये। तो ये एरर क्या दे रहा है, कुछ तो मॉड्यूल का एरर दे रहा है ना। तो डॉकर कंपोज इंडेक्स डॉट, ठीक है, ये फाइल बनाया है इसने। वो तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है। You are indicating that the Docker Compose binary is trying to use the dist utils module, which is not installed in your Python environment. ठीक है ना। तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको इंस्टॉल कर लो। Has no installation candidate, is only available from another source, but अच्छा,
नहीं ले रहा है भाई, ये पाथ ही नहीं ले रहा है ना। वहाँ मतलब इस रिपोजिटरी पे हो ये सकता है ना। रिपोजिट हाँ रिपोजिटरी पे है नहीं। एनीवेज, कोई नहीं, आज नहीं होगा तो कल देखा जाएगा। बट ये है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। सिंपल ही है। 1 मिनट, एपीटी ये पाथ भी दे देगा वैसे, अगर मैं देखता हूँ शायद ये पाथ भी दे देगा। कहाँ से डाउनलोड, कौन सी रिपोजिटरी इनेबल करनी है। अच्छा, एपीटी इंस्टॉल डॉकर प्लगइन, ठीक है। प्लगइन नहीं, ये भी नहीं ले रहा है। यूज द कमांड डॉकर वर्जन कंपोज, व्हाई नॉट यूज द ओल्ड डॉकर कंपोज, इट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। डॉकर कंपोज वर्जन, आई थिंक जो वर्जन दिया है ना ओल्ड है मे बी। हाँ। 3.2 दिया है, वो 3.12 प्लस बोल रहा है। नहीं, मॉड्यूल मिसमैच है, ठीक है ना, ये कमांड का एरर नहीं है, इसमें मॉड्यूल नहीं है सिस्टम में, ठीक है ना। तो कोई नहीं, अभी तो 3 मिनट में हम मॉड्यूल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो कोई क्वेरी है तो बताओ। वैसे मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता दूंगा, है ना। कल 2 मिनट लगेगा, ये मुझे इसका रिपोजिटरी ढूंढना पड़ेगा कि ये जो रिपोजिटरी मिसमैच हो रहा है, या तो फिर एक काम करूंगा, जो डॉकर कंपोज है ना उसका ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर लूंगा, ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है ना, तो इसमें शायद ये इसको लाइब्रेरी चाहिए होगा। बट ये फाइल यहाँ पे रन नहीं होगी क्या यार मेरे, इस वाले पे नहीं होगी क्या। अगर मैं, ये मैं डिलीट कर दिया, अब मैं यही कमांड अगर यहाँ पे देता हूँ तो, एपीडी इंस्टॉल डॉकर डॉकर कंपोज, नहीं, ये बोल रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करो, डॉकर कंपोज को, ये एक अलग यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो ये देखो दे भी रहा है वर्जन 1.29। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डॉकर कंपोज वर्जन, कमांड अलग है क्या इसकी, ठीक है। चलो कोई नहीं, कुछ क्वेरी है तो बताओ, फिर नहीं तो, हाँ बताओ। सर जैसे ये हम लोग इसके पहले जो कर रहे थे YAML फाइल बनाए थे मेन अपना मास्टर नोड पे बनाए, ठीक है, कंपोज का। और हम्म उसमें हमने अलग अलग सर्विसेज कर दी, रेप्लिका भी बन गई, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक हम्म है। हम्म बट तो ये अलग से आप डॉकर कंपोज का ये नोड क्यों मतलब वो कर रहे थे, एक अलग से VM बना रहे थे, और उसमें मतलब पर्पस क्या था इसका? डॉकर कंपोज एक अलग यूटिलिटी है, मैं सिंगल नोड पे बताने की ट्राई कर रहा था। अच्छा। मैं यही तो, हमने इस पर, हाँ ये हमने क्लस्टर पे बनाया, डॉकर स्टैक क्लस्टर पे हाँ चलता है, और डॉकर हाँ हाँ। कंपोज जो है सिंगल नोड पे चलता है। अच्छा, ये स्टैक था या कंपोज था, समझ गया। ये तो इसके ये पहले अगर स्टैक वाला था। इसके पहले स्टैक था, और ये बट फाइल का नाम सेम ही होगा, डॉकर कंपोज। अच्छा। हाँ, हाँ इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि उसमें तो कंपोज चलाए थे। हाँ, फाइल का नाम तो वही होगा, वो तो एक सिर्फ फाइल का नाम है, ओके। ठीक है। ये मैं लाइब्रेरी ढूंढ के इंस्टॉल कर दूंगा आज, है ना। कुछ तो मिसमैच हो रहा है लाइब्रेरी का, तो हो सकता है इस डॉकर कंपोज के साथ ना वो पर्टिकुलर पाइथन की लाइब्रेरी चाहिए, तभी डॉकर कंपोज चलेगा। तो ठीक है, डॉकर कंपोज कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कर देंगे, कल 5 मिनट लगेगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी बताओ भाई, कोई और कोई क्वेश्चन है तो किसी को, 1 मिनट बाकी है अभी। अरे यार मेहताब जी का थोड़ा हेल्प कर दो यार, सब लोग, इनका कोई सिस्टम फंसा हुआ है, पिंग नहीं हो रहा है कोई कंटेनर बाहर से। हाँ वो वाला मेरे को करना है, वो मेरे से बात हुई थी एक बार, मैं उसको ट्राई करता हूँ मेरे पे हो रहा है कि नहीं। कर लो, जूम का सेशन लेके कर लो यार फटाफट। हम्म। ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं। हाँ ओके। ठीक है कल, सर। ओके। ओके, थैंक यू, बाय। चलो हाँ, बाय।